गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, देखिए आज का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पानीपत का युद्ध। जो सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था वो, और अकबर ने कैसे हेमू पे विजय प्राप्त की। देखिए पानीपत का जो सेकंड पानीपत का जो युद्ध है वो राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि इसी के युद्ध के बाद अकबर वास्तविक अर्थों में भारत का शासक बना। देखिए इस युद्ध में अकबर का जो सामना होता है वो हेमू शाह से होता है, जिसे इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है। देखिए इस युद्ध को पढ़ने से पहले हम लोग हेमू के बारे में जान लेते हैं। देखिए हेमू के पिता का नाम था पूरनमल, जो एक मेवात के निवासी थे। ठीक है, हेमू के पिता शेर शाह सूरी के बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हेमू का जन्म जो है वो 1500 ईस्वी में अलवर के समीप माछेरी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, हेमू एक अत्यंत योग्य व्यक्ति था तथा उसकी योग्यता तत्कालीन अफगान शासक इस्लाम शाह से छिपी न रह सकी। अतः अपनी व्यापारिक बुद्धि और असाधारण प्रशासनिक योग्यता के कारण वह इस्लाम शाह के समय शाही रसद का संग्रहकर्ता नियुक्त किया गया। ठीक, उसके बाद जो एक राजा हुए आदिल शाह, उसके समय वह प्रधानमंत्री बन गया। आदिल शाह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था, मतलब बहुत ही शानो शौकत में रहने का उसकी आदत हो गई थी, जैसे कि मदिरा पान करना या नृत्य ये सब देखना, ये अधिकतर राजा करते ही थे, तो ये भी उसी टाइप के थे। ठीक है, और वास्तविक जो शासन है वो हेमू के हाथ में आ गई थी। अब देखिए हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने के पश्चात व्यापक अराजकता का विषय में जानने पर हेमू ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया और एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। राह में उसे ग्वालियर पर अधिकार किया तथा आगरा की ओर बढ़ा। आगरा का सूबेदार उस समय सिकंदर खां उज्बेक था। याद रखिएगा, जब हेमू ने आक्रमण किया था तब आगरा का जो सूबेदार था वो सिकंदर खां उज्बेक था, जो हेमू की शक्ति को देखकर दिल्ली भाग गया। इस प्रकार आगरा पर हेमू का अधिकार हो गया। तत्पश्चात हेमू दिल्ली पहुंचा और उसका सामना मुगल सूबेदार तारदी बेग से हुआ। तारदी बेग ने यद्यपि हेमू का सामना किया, किंतु कमजोर मुगल सेना से वो जीत नहीं सका और तारदी बेग तुगलकाबाद में परास्त हुआ 17 अक्टूबर 1556 ईस्वी में। तारदी बेग दिल्ली छोड़कर भाग गया और भागकर अकबर के पास पहुंचा। इस प्रकार दिल्ली पर भी हेमू का अधिकार हो गया। ठीक, जहां हेमू को विशाल धन संपत्ति प्राप्त हुई। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात हेमू समता अपनी शक्ति का आभास हुआ कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, और राज्याभिषेक के समय हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये अंतिम ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद किसी ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की है। दिल्ली पर हेमू के द्वारा विजय एवं उसके राज्याभिषेक की सूचना पाकर जब अकबर एवं बैरम खां को इसकी सूचना मिली तो इनके अमीर सरदार ने एक सभा बुलाई और आगामी भविष्य कौन सी नीति अपनाई जाए इसका निर्धारण करना था। अकबर के अधिकांश अमीर ने उसे वापस लौट जाने का सलाह दिया, क्योंकि उसका विचार था हेमू एक विशाल सेना का सामना करना संभव नहीं था। किंतु अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसका विचार इन सबसे अलग था। वह वापस ना लौट के वो युद्ध करना चाहता था कि युद्ध करेंगे और हेमू को हराएंगे। अंततः अकबर ने हेमू पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ठीक है, और सेना को दिल्ली की ओर कूच करने का आज्ञा दी। इसी बीच बैरम खान ने तारदी बेग पर यह आरोप लगाया वह दिल्ली को ऐसे समय में छोड़कर भाग आया जब दिल्ली की उसे रक्षा करनी चाहिए। इसी आरोप में तारदी बेग ने बैरम खां को मृत्युदंड दे दिया। बैरम खां ने अकबर को भी विश्वास दिला दिया कि यदि तारदी बेग की हत्या न की जाती तो इसके दुष्परिणाम, क्योंकि मुगलों की आशाएं तभी पूर्ण हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करे। क्योंकि ज़्यादातर सैनिक ये जानते थे कि अगर हम भागेंगे या पीछे हटेंगे तो भी मारे जाएंगे, लड़ेंगे तो भी मारना एक चॉइस है कि मर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लड़े तो मरना तो निश्चित है। अकबर किसी को फिर छोड़ेगा नहीं।
इससे बैरम खां के द्वारा तारती बेग की मृत्यु दंड दिए जाने से अकबर के सामंतों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसके समक्ष अकबर की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त कोई चारा न थे। लास्ट टाइम में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगल और हेमू सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। पानीपत जो है वो हरियाणा में है। ये क्वेश्चन आता है कि पानीपत कहाँ पे है, तो ऑप्शंस में रहेगा हरियाणा, तो आपको हरियाणा मारना है। हेमू की सेना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली थी। इस युद्ध में मुगलों की हार की स्थिति आ गई थी, किंतु यह हेमू का दुर्भाग्य था कि ठीक उसी समय जब वह विजय की कगार पे था तो उसकी आंख में एक तीर लग गया, वो बेहोश हो गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई और हेमू को बंदी बना लिया गया। क्योंकि अधिकतर युद्ध में होता है कि अगर राजा मारा जाता है तो युद्ध समाप्त हो जाता है, सैनिक भाग जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हेमू को बंदी बनाया गया और उसके समक्ष अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैरम खान ने अकबर से स्वयं अपने हाथ से उसकी हत्या करने के लिए कहा, किंतु इच्छा पूर्ति हेतु अपनी तलवार हेमू के सर छुलाकर गाजी की उपाधि धारण की। तत्पश्चात बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। इस प्रकार हेमू का जो है दुखद अंत हो गया। अकबर ने उसे नहीं मारा था, अकबर ने सिर्फ उसके सर पर तलवार छुआ के उसे वापस ले लिया और गाजी की उपाधि धारण की थी। उसकी हत्या जो है फिर बैरम खान ने की थी। पानीपत का यह अत्यधिक राजनीतिक महत्व है। इस युद्ध में न केवल हेमू की महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दिया वरन भारत में हिंदू राज्य की संभावना भी छीन कर दिया। इस युद्ध ने भारत में मुगल शासन का पुनः स्थापना की, ठीक है। अब अगले चैप्टर में देखेंगे कि इसके बाद अकबर ने और कौन कौन सी गतिविधियां की हैं। हाँ, इस पूरी चैप्टर को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।